इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे पिताजी ने बचपन से ही घर पे ध्यान दिया होता तो आज हम कहीं और होते। मेरी परवरिश बहुत 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 खराब हुई। अगर मेरे माँ बाप ने कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को देखा है, यहां देखिए, अगर मेरा परिवार मेरे जरूरतों के प्रति थोड़ा और ज्यादा सेंसिटिव होता तो मेरी हालत आज ऐसी नहीं होती। कुछ लोग अपनी दुख का हमेशा हमेशा ब्लेम ह्यूमन बिहेवियर्स पे लगाते। एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको देख रहा हूं, आप दुखी हो और मैं आपसे पूछ रहा हूं आप दुखी क्यों हो। मेरे दुख का कारण ये बंदा है। क्यों, क्या किया इसने? ये कभी मुझसे अच्छा नहीं चलता, ये कभी मेरे से ठीक से बात नहीं करता। अगर ये मेरे प्रति थोड़ा सेंसिटिव होता ना तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। कब तक आप दूसरों पे ब्लेम्स करोगे? काश अगर ये मुझसे ऐसा नहीं चलते तो मैं ऐसा नहीं होता। मुझे एक बात बताइए, आपके हैप्पीनेस का सोर्स व्यक्ति क्यों है? कभी देखा है मैं संडे को ऐसा आऊं यहां पर और आके मैं ऐसे खड़े हो जाऊं? आप सब खड़े होके बोलेंगे आओ आज पास्टर के लिए प्रार्थना करें। पास्टर पागल लग रहा है आज, लगता है पास्टर को छूता पड़ा है आज घर पे। मैं हमेशा आता हूं, मस्त सेट होके आता हूं, चाय पी के आता हूं। हर संडे मैं फास्टिंग में रहता हूं। मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। एवरी संडे आई फास्ट। मस्त भूखे पेट आता हूं, मजा आता है मुझे यहाँ पर। फिर मैं यहाँ से प्रीच करने के बाद शाम को थोड़ा सा हल्का सा ले लेता हूँ, फिर रात को दबा के। आप कभी नहीं देखोगे मेरा मूड ऑफ है, ये है वो है। खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी है, हम सेट करके आते सब। हालेलुया। कृपया अपने खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और को न दो। ये टीवी का रिमोट है इसका, एक काम करो ना, कुछ भी दे दो। ज्योमेट्री बॉक्स है, ये दे दे मेरी बहन। हाँ ये अच्छा है, ये देखो। हाँ ये मेरा अच्छा भाई है। खुश दुखी, दुखी खुश, दुखी दुखी खुश खुश। कभी कभी आप यहां आएंगे और किसी को स्माइल दे दो, वो भी, लेकिन आप ना हंसो तो वो बैठा हुआ है। इतना डिपेंड क्यों है आप? मुझे यहां पर सब लोग स्माइल नहीं देते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं उनके अनुसार बात ही नहीं करता। एक बहन हमारी चर्च छोड़ के चली गई लास्ट वीक। You know why? Because she is in a live-in relationship. उसकी मम्मी ने मेरे को मैसेज किया, ये आज के बाद कलीसिया नहीं आएगी। बोलती है क्यों? पास्टर प्रेमानी बोलता है लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत बात है। ऐसा कैसे गलत बात है? हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? अपनी जिंदगी उधर ही जी जाके उधर ही जाके जी। इधर उनका स्वागत है जो पश्चाताप के लिए आते हैं। निकलो। तो ब्रदर आप एक काम करो ना, जब लोगों को इन बातों की चिढ़ लगती है तो आप क्यों बात कर रहे हो? कुछ और बात करो ना। तू भी निकल, तू भी निकल। ये दरवाजा बंद है ना? हाँ पीछे वाला खुला है, जल्दी निकलो, घर ही चला। डोंट कम हियर अगेन। यीशु ने ये नहीं कहा मैं पापियों से सिर्फ प्यार करता हूं, उसने ये भी कहा मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। अरे मैसेज आया, हमारी बेटी न्यू बॉम्बे की फैमिली है, हमारी फैमिली अभी नहीं आएगी। मेरा मन कर रहा था व्हाट्सएप वाले कोई ऐसा भी इमोजी देते, मैं भी लिख के भेजता, कभी मत आना।
हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र है। Our God is a holy God. परमेश्वर आपकी नॉनसेंस को इधर सपोर्ट नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा ये जियो, क्योंकि वो सही है। क्या कहा प्रभु ने? बोलते ना लिव इन रिलेशनशिप, किधर गलत लिखा है बाइबल के अंदर? यीशु ने कहा जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। जीसस से सामरी स्त्री को कहा लिव इन में रहना गलत है। रीड बाइबल वेरी केयरफुली। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल कहती है इन द लास्ट डेज दे कॉल इविल गुड। वो बुराई को अच्छा कहेंगे और अच्छाई को बुरा कहेंगे। अब्रॉड में तो शादियां करवा देते हैं ये लोग, लड़के लड़कों की, लड़की लड़कियों की। चर्चेस हैं ऐसी। सब नहीं, खुदा की सच्ची कलीसियां हैं, खुदा संभाल के बैठा है। लेकिन ऐसी भी चर्चेस हैं जो जिसमें ये काम बहुत ही हो, हाँ चलेगा, इट्स ओके ब्रदर, चलता है। कई बार हम सोचते हैं अगर इस बंदे का बिहेवियर अगर अच्छा होता तो आज मैं इतना दुखी नहीं रहता। नो सर, ब्लेम पॉइंट ढूंढना बंद करो। जब कई लोगों से मैं मिलता हूं, उनका मूड ऑफ रहता है, तो मैं उनसे पूछता हूं क्या हुआ? नहीं यार ये बंदा ऐसे करता है। यार छोड़ना उसको, तू कब तक ढूंढेगा उसके अंदर तू ब्लेम? तो ब्रदर हम क्या करें, आप बताएं। सही चीजों पे ध्यान दो। उन चीजों को मत देखो जो बिगड़ी हुई हैं, उन चीजों को देखो जो परमेश्वर ने बनाई हैं। चेंज। आइए हम वचन में आएंगे अब। मैं चाहता हूं, एक्चुअली मैंने वर्ड स्टार्ट नहीं किया है, ये पॉइंट समझानी जरूरी थी ताकि अब आप कुछ समझ पाएं। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 4:8 फिलिप्पियों। आप सामने देखिए, बाइबल मत खोलिए आप लोग, आइए सामने देखिए। अगर मैं लोगों पे ध्यान न दूं, सिचुएशंस पे ध्यान न दूं, तो मैं किस बात पे ध्यान दूं? इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मनभावनी हैं, सद्गुण हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाओ। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है मैं आपको बताता हूं। ये 4:8 में है ना, 4:1 लगाओ अभी पहले। यहां देखो, बाइबल मत खोलो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखो यहां पर क्या लिखा है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिसमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हैं, प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। 2 लगाइए। मैं युवादिया से निवेदन करता हूं और सुनके से भी कि वो प्रभु में एक मन रहे। ये 2 बहनें फिलिप्पियों की कलीसिया में एक दूसरे से लड़ती रहती थी। पौलुस इनका नाम लेके समझाता है कि इन दोनों को समझा, वन माइंड रहे। एक्चुअली ये 2 लोग थे जिन्होंने चर्च का पूरा माहौल खराब करके रखा था। वेरी पॉलिटिकल सिस्टर्स। इन्हें खुदा से कोई वास्ता नहीं था। क्यों? पौलुस उनका नाम लिखता है, तू यहूदिया को समझा, मैं निवेदन करता हूं और सुनके से भी कि वो प्रभु में एक मन रहे। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, प्लीज, एक चर्च मैटर के ऊपर मुझे बताइए, चर्च में आपके वजह से माहौल और अच्छा बन रहा है कि खराब हो रहा है? थिंक अबाउट दिस। यहां देखिए, सोचो, अगर मैं कलीसिया में रूड हूं तो मैं क्या वाइब्स दे रहा हूं? थिंक अबाउट दिस। करण इधर आ बेटा, साहिल तू भी इधर आ बेटा, तू भी इधर आ, चश्मे वाले भाई, तुम तीनों लाइन से खड़े हो जाओ। मुझे देखो, मुझे तू इसके ऊपर खड़ा हो जा, इसके ऊपर नहीं, सॉरी, इसके पीछे। अभी ये तीनों हैं दुआ करने के लिए मेरे सामने खड़े हुए। अब कोई आ रहा है, पहले आप आ जाओ। कैसे हो? एकदम ठीक। क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। तो फिर खड़ा क्यों है इधर? कुछ प्रॉब्लम होगा ना, समझिए, कुछ भी है। और मैं दुआ कर रहा हूं। प्रभु जी मैं दुआ करता हूं करण के लिए, आप इन्हें ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम। चलिए, कैसा है तू? क्या हुआ? हाँ, सब मजे में? तुम लोग मेरा टाइम खराब करने के लिए खड़े हो इधर। वो भी, उसको भी कुछ नहीं है, आपको भी कुछ नहीं है। चल यीशु मसीह के नाम से तू भी चल। तुझे तो लंगड़े प्रॉब्लम होगा ही।
What is your problem? You are problem. Yes, I am the problem. I am the problem. चलो कोई तो आया. यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं प्रभु तू उसे आशीष कर. चलो 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 चलो. See how rude I am. ये लोग यहां से क्या सीख के जाएंगे जिससे प्रेयर करवा रहा हूं वैसा है. कहिए आपका चाल चलन वाइब्स छोड़ता है. बैठो मेरे प्यारे भाइयों. सॉरी हाँ. सॉरी मिस्टर लंगड़े. क्या छोड़ते हो आप मुझे बताइए. हाँ ये इसी वास्ते इधर आता है. देख रहे हो इसने इसने अलग ग्रुप बना के रखा है. ये इसके लिए बात कर रही है. ये वाली है ना, ये वाली इसके लिए बात कर रही है. और ये भी अपना ग्रुप बना रही है कि इससे मत मिला करो. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. मीटिंग के बाद आपसे मुझे मिलना है आज. देखो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिसके लिए गूगल में इनके लिए फ्लायर्स अवेलेबल हैं क्योंकि वो जानते थे ऐसा होता था. आप है ना कलीसिया के अंदर किसके लिए ब्लेसिंग बनो, आशीष बनो, नम्र बनो. कुछ नहीं बचेगा. रिश्ते खो दोगे, अभिषेक खो दोगे, इज्जत खो दोगे, अकेले हो जाओगे. मैं आपसे कहना चाहता हूं बी हम्बिल, बी हम्बिल, बी हम्बिल. डोंट कंट्रोल अदर्स. यहां पर रवि भाई बैठे. खुदा ना करे वो कभी ऐसे ना करेंगे, पर अगर कल मुझे पता भी चले ना कि वो कहां पर पिक्चर देखने गए हैं एनिमल जैसी, तो भी मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा. उनका लाइफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता. वो चर्च के सदस्य हैं. हाँ अगर सर्वेंट होते, मेरे साथ काम करते, कुछ बोलूं बुरा नहीं तो मानेंगे, खाल उधेड़ देता. अगर आप सर्वेंट हैं और गड़बड़ करेंगे, ओ हो, मैं क्या वो निकाल देता है. निकलो इधर से, भागो. मेरे घर में ऐसे लोग की कोई जगह नहीं. जब आप सेवक हो, आप याद रखना परमेश्वर आपसे 1000 गुना अधिक उम्मीद करता है. ये बात भाई रवि भी जानते हैं. मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं. अगर आप एक सेवक हो और आप नॉनसेंस और झूठ भी बोलते हो पकड़े जाने के बाद, कुछ लोग सामने सामने पकड़े जाते हैं फिर भी मैंने थोड़ी किया, मैंने थोड़ी किया, मैंने थोड़ी किया, तूने थोड़ी किया, मैंने किया, सब मैंने किया. पौलुस कहता है 4:2 के अंदर, आइए सामने देखिए, इन दोनों को सिखा समझा कि ये एक मन रहे. डबल दो आदमी 4 मन सेवकाई नहीं हो सकती. 1 माइंड. ये जरूरी है. चर्च लीडर के विजन को समझे. भैया थीम में आओ, 8 में आओ. आइए हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं. अब कौन सी बातों पे ध्यान देना है? सत्य. बोलो सत्य. आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मन भावनी, सद्गुण, इन्हीं पर ध्यान लगाया करो. पौलुस आपको बता रहा है हर चीज पे ध्यान मत दो, मत दो. सही बातों पर ध्यान दो. मां उन कलीसिया में विनोम होते नहीं अथव बंद ऐसे. अगर ये सारी बातें इधर करनी ना, निकलो इधर से. किसी कलीसिया की बुराई इधर आके मत करो. लास्ट टाइम में मैं यहां से गुजर रहा था, एक भाई ने बोला ताई कलीसिया जाम सुटी दव मां जिते वेनोम ना होते यही है. मां ब्रदर प्लीज स्टॉप. खुदा का घर है वो भी. कोई भी आपसे चर्च के अंदर बोलता है ना ये कलीसिया वो बुरी है, वो कलीसिया बुरी है, बिल्कुल बात मत करो. अरे सब एक साथ रहने वाले हैं. उधर थोड़ी आपको बोलेगा कोई. और रवि का कौन है? मैं वर्शिप रवि की सुनता था, प्रचार भाई सूरज प्रेमानी का. एक काम करो, उसको आधा काटो,
इसको उधर भेजो। उधर कोई डिनोमिनेशन नहीं है, वहां कोई मेथोडिस्ट नहीं है, वहां कोई पेंटिकॉस्टल नहीं है, वहां कोई ल्यूथरन नहीं है, वहां कोई रोमन कैथलिक नहीं है, वहां पर सब उसकी संतानें हैं। हालेलुया। चुनाव करो अपने जीवन में, तुम कहां देखोगे। चुनाव करो। चेलों की तरह न बनो जो सिर्फ ब्लेम पॉइंट ढूंढ रहे थे। यीशु को देखो, वो रिस्टोरेशन ढूंढ रहा था। वो ये नहीं देख रहा था ये कैसे बर्बाद हुआ है, अंधा हुआ है। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता है परमेश्वर अपना काम इससे प्रकट करेगा। एक जगह पे लिखा है प्रभु ये काम इसीलिए हुआ है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। चलिए यहां देखिए, हमारी बाइबल कहती है द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज, एक नूह नाम का व्यक्ति था, परमेश्वर उस पर प्रकट हुआ। परमेश्वर ने उसे कमांड दी कि एक जलयान बना, क्योंकि मैं सारे जगत को खत्म करने पर हूं, लेकिन मैं तुझे बचाना चाहता हूं। बाइबल बताती है नोहा ने एक बोट बनाई, और पतरस में लिखा है वो लोगों को समझाया भी करता था कि पानी आने वाला है, सब खत्म होने वाला है, पश्चाताप करो। अब देखो यहां देखो, एक तरफ से ये बोट बना रहा है, दूसरी जगह पे कोई इसकी सुन नहीं रहा है। अगर वो सिर्फ इन्हीं बातों पे ध्यान देता कि कोई मुझे सुन नहीं रहा, बिलीव करो हम बाइबल में पढ़ते नूह ने बोट बनाना बंद कर दी। मैं कितने लोग आपको दिखा सकता हूं जिनको परमेश्वर ने कुछ कहा, उन्होंने नहीं किया। कितने लोगों को मैं दिखा सकता हूं, नबी चिल्ला चिल्ला के कहते थे ये मत करो मत करो मत करो, फिर भी वो करते थे। लेकिन नूह ने क्यों अपना बोट बनाया? क्योंकि नूह एक बात जानता था, भले ही ये लोग नहीं सुन रहे हैं, पर मैं परमेश्वर के पर्पस को पूरा करूंगा। लाइफ में एक नेगेटिव हिस्सा भी था उनके, फिर भी उससे ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, यूसुफ, जानते हो उसके साथ क्या हुआ? बेचारे पे ऐसे ही एलिगेशन लगा दिया उसके ऊपर एक औरत ने कि मुझे जबरदस्ती की, जबकि वो कर रही थी। फिर भी उसने खड़े होकर किसी को नहीं कहा कि एक्चुअली वो औरत गलत कर रही है। वो चुपचाप से बैठा रहा, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर ने उसे कुछ ड्रीम्स दिए हैं। लाइफ हमेशा वैसी नहीं रहेगी, इसीलिए पॉल कहता है चुनाव करो, तुम कहां ध्यान दोगे। चुनाव करो। सुबह उठोगे ना, सारे अनसेटल मैटर्स आपके सामने आएंगे, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। शैतान आपको गिनाएगा क्या क्या गलत हो रहा है। कभी सोचा है आपने इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? मैं लिख के लाया हूं। बिलीव मी, मेरे किताब में लिखा है, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है कोई आदमी बगैर यीशु मसीह को स्वीकार किए हुए मर गया। अ बिगेस्ट पेन। एक आदमी जिसे प्रभु यीशु मसीह को जाना ही नहीं, या उसको सुसमाचार दिया भी गया तो उससे रिजेक्ट किया एंड वो चला गया। आप सोचो, रूथ अपना पति खो चुकी, क्या बचा था उसके पास जो उस सांस के साथ रहना स्टार्ट करती है। एक औरत है जिसके अपना हस्बैंड खो दिया, सब चला गया, जीरो पे आ गई वो। उसके बाद उसकी सांस कहती है तू जा अपनी जिंदगी, जा तू रीमैरिज कर, तुझे जो करना कर, जाके निकल तू, भले अपनी जिंदगी देख बेटा। वो क्या कहती है? नो, मैं आपके साथ आऊंगी। कितनी अमेजिंग लेडी है, पति खो गई है, सांस में अपनी खुशी ढूंढ रही है। वो कहती है कोई बात नहीं, पति चला गया ना, कोई बात नहीं, मैं अपनी सांस के लिए जीऊंगी। ये वो लोग थे जिन्होंने कुछ खोया था, फिर भी अपनी खोई हुई चीजों पे उन्होंने मन नहीं लगाया। इन्होंने वो देखा कि परमेश्वर के द्वारा अब क्या है। कहिए अपने पास वाले को, अपने पास से थोड़ा डिटैच हो जा। डिटैच हो जाओ। हो गया ना, खत्म, अभी क्या करना है? नहीं, मुझे रोना है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो दूसरे बैठे, अभी क्या करना है? हमारी बाइबल बताती है
परमेश्वर ने दाऊद से कहा, दाऊद ने परमेश्वर से कहा, मैं पक्के घरों में रहता हूं परंतु यहोवा तंबुओं में रहता। मैं खुदा के लिए एक पक्का घर बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है नहीं, तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। दाऊद अपसेट हो सकता था, पर दाऊद ने फिर भी रिजॉइस किया, चलेगा, मेरे द्वारा नहीं बनेगा ना, कोई बात नहीं, मेरा बेटा बना लेगा। चाहे नूह हो, चाहे रूत हो, चाहे दाऊद हो, ओ मैं आपको कितने एग्जाम्पल दिखा सकता हूं कि जिंदगी वैसे नहीं चली इन लोगों की जैसा वो चाहते थे, फिर भी इन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। कई बार आपकी जिंदगी वैसे नहीं चलेगी जैसे आप सोचते हो। ब्लेम्स ढूंढने से अच्छा है आप जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है ना, उसमें आनंद करो, उसमें रिजॉइस हो जाओ। क्या हुआ, चलो मुझे बताओ, हमने कुछ खो दिया तो। चलो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कितने लोग को पेपर और पेन है? चलो उठाओ, आज हमेशा नीचे रखवाता हूं ना, उठाओ आज पेपर और पेन लो। कॉपी मत ले मेरी बहन, पेपर और पेन ले। पुलिस वाली बहन आइए सामने देखिए, जो जो बोलता जा रहा हूं लिखता जाइए। ये सारे आपके नुकसान गिना रहा हूं मैं अभी आपको। हाँ, पेपर और पेन लीजिए, फटाफट लीजिए, फटाफट लीजिए। हाँ, सब ले लीजिए, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, हाँ ले लो। और जो जो नुकसान मैं आपके गिनाना स्टार्ट कर रहा हूं, लिखना स्टार्ट कर दो। फाड़ना नहीं है, फाड़ना नहीं है, रहने देना उसमें। अपना पहला नुकसान लिखो, मेरा घर जल गया। जला है तो लिखना, हाँ? नहीं जला है पक्का, मतलब ये दुख आपके पास नहीं है। दूसरा लिखो, मुझे कैंसर है और मैं मरने पर हूं, अगर है तो। नहीं, ये भी नहीं है। तीसरा लिखो, आज कल रात को पंखा मेरे सर पे गिर गया, ये भी नहीं है। ओके। चौथी बात, मेरे पति चल बसे, कुछ भी नहीं है। जो जो बातें बोल रहा हूं हैं, आप परमेश्वर का अनसीन हैंड क्यों नहीं देख पाते? 10 और बातें बताऊं आपको, लिखोगे? है यहां पर कोई है जो कहे कि आज दोपहर का खाना नहीं है घर पे? Why you never seen a unseen hand of God? आप परमेश्वर की उन भलाइयों को क्यों नहीं देख पाते जो उसने आपके साथ की हैं? हम हमेशा स्टिक रहते हैं, मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। कितना दिखाई देता है हमें ये सब, पर हमें वो क्यों नहीं दिखता जो बना हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह देखो, उसने आपको 4 दीवारों में रखा है, छत पर रखा है। आज के लिए आपके पास खाना है, पैसे हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा परिवार है। आपको ये सब क्यों नहीं दिखाई देता? आप क्यों इतने नकारात्मक हैं कि हमेशा ब्लेम्स ढूंढते रहते हैं? किसने पाप किया प्रभु, किसने पाप किया? आखिर ये नहीं कह रहे हैं प्रभु ये देखना एक अंधा जन्मा है, ऐसे चंगा कर। नहीं, हमें बता। आपको पता है इस एक स्वभाव में मनुष्य का स्वभाव प्रकट होता है कि हम ऐसे हैं, हमेशा ब्लेम्स ढूंढते। हाथ मत उठाना, लेकिन खाली सुन लेना। हमारे घर पे एक तो ऐसा होता है जो हमें प्रभु के करीब ले जाता है। ब्रदर थोड़ा खुल के बताओ ना। हमारे घर पे एक खतरनाक प्राणी होता है जिसकी जुबान उसके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती,